गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेंटल ब्रीज। तो अभी मैं अपना चाय लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए और आप लोगों के साथ भी कुछ बात करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या बात करनी है आप लोगों के साथ। हाय। आई थिंक इंडिया में बहुत सारे लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है। हाँ, मैं चाय अभी पी रही हूँ, ये बात सही है, लेकिन मुझे चाय इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो तो मैं खुद को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए मतलब पी लेती हूँ चाय। ऐसे मैं हर टाइम जो चाय पीती हूँ ऐसा नहीं, मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा गर्म ड्रिंक चाहिए पीने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कभी मान लो अजवाइन हो गया, या तो कभी सिनामन जिसको दालचीनी बोलते हैं, ऐसे गरम मसाले के जितने भी मसाला होता है, इलायची हो, सौंफ हो, जीरा हो, कुछ भी, मैं 5 मिनट उसको पानी में बॉयल करती हूँ, फिर वो पानी ले लेती हूँ और पीती हूँ। और कभी कभी ऐसे ग्रीन टी भी मैं पी लेती हूँ। तो ऐसे जो लोग चाय के साथ शक्कर लेते हैं ना, वो लोग अगर आप देखो तो दिन में अगर आप 2 कप चाय पीते हो ना, तो उसमें एटलीस्ट 2 चम्मच चीनी तो जाती ही है। और अगर आप 1 महीने का कंसीडर करो तो आपका 60 टीस्पून शुगर हो जाता है। कभी आप लोग देखना 60 टीस्पून शुगर लेके और उसको मेजर करके कि वो कितना होता है, ठीक है। और अगर पूरे साल का आप कंसीडर करो तो कितना ज़्यादा होता है। और ऐसे शुगर में इतना ज़्यादा कुछ मतलब विटामिन, प्रोटीन, मतलब हेल्थ के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं है। वो एक प्रोसेस्ड चीज़ है और उसमें कोई भी ऐसे बेनिफिट नहीं है। किसी को अगर मीठा पीने का बहुत मन है, मतलब मीठा चाय पीने का बहुत मन है, तो वो कर सकते हैं। मतलब जैसे उसको जैगरी, मतलब जो गुड़ होता है, वो थोड़ा सा उसमें डाल के पी सकते हो। या तो धीरे धीरे आप छोड़ने की कोशिश करो ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ऐसे शुगर का कोई मतलब बेनिफिट तो है नहीं, तो जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है तो उसको अननेसेसरी बॉडी में इनटेक करने का मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पॉइंट है। तो ऐसे मैं मतलब शुरू में जब स्टार्ट किया था उस टाइम थोड़ा थोड़ा मतलब शुगर के साथ पीती थी। मतलब जैसे दोस्तों के साथ एक साथ चाय पीने जाना हो या किसी शॉप में, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे बना के देते थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे, मतलब 2-3 साल ऐसा था, वो भी उतना ज़्यादा नहीं पीती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उसको मतलब कम कर दिया है कि नहीं, मुझे नहीं पीना है। धीरे धीरे कम कर दिया और अभी तो मैं मतलब बिल्कुल ही कभी भी शुगर नहीं लेती हूँ। मान लो साल में कभी किसी के घर गए, रिश्तेदार के या कहीं पे, तो वहाँ पे आप मतलब ना नहीं बोल सकते, या तो कुछ सिचुएशन ऐसे रहती है कि वो बना के दे दिए आपको चाय वाली, मतलब शुगर वाली चाय, तो वहाँ पे ना बोलना थोड़ा सा मुझे मतलब ऑड लगता है, डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। तो इसलिए उस केस में मैं पी लेती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। ऐसे वो 1-2 बार उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन जो रेगुलर बेसिस में, तो उसमें तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग चीनी अवॉइड करें तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे में कभी कभी मतलब गर्म पानी भी, ऐसे नॉर्मल गर्म पानी बना के भी पी लेती हूँ। मतलब ऐसे कुछ गर्म में पीती हूँ ना, तो मुझे खुद को थोड़ा सा एक्टिव फील होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नींद आ रही है या कुछ हो रहा है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम मतलब सिस्टम के सामने बैठ के काम करते हो ना, तो कुछ देर बाद आपको मतलब एक ऑटोमेटिक वो फील होने लगता है कि अब नहीं मतलब हो रहा है मुझसे, या तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो तब ठीक है। लेकिन जैसे कुछ बोरिंग काम आप कर रहे हो, तो उस टाइम ना कुछ देर बाद आपको थोड़ा सा मतलब जैसे ब्रेक चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गर्म पीऊँ तो मुझे मतलब वो एनर्जी मिलता है, या तो एक्टिव लगता है, तो फिर मुझे उसके बाद काम करना, फिर थोड़ी देर में 1-1.5 घंटा आराम से काम कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी मैं रूम पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रेडी होके काम करने के लिए बैठी हूँ। इसका भी कुछ रीज़न है। क्योंकि देखो, मतलब मुझे ऐसे ऑफिस में बैठ के, लैब में बैठ के, ये सब में बैठ के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और रूम पे तो आप हर टाइम ही रहते हो, तो फिर वो रूम पे बैठ के जब आप काम करते हो ना, तो उस टाइप का कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं होता है। और आपका मतलब जो इन्वायरमेंट है
उसको भी अगर आप अच्छे से क्रिएट करो तो फिर ना वो वाली जो फीलिंग्स होती है, मतलब वो आती है कि हाँ काम करने वाली एक वेब मिलता है आपको। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रूम में भी रहती हूँ तो मोस्ट ऑफ द मैं डे ट्राई करती हूँ कि ब्रेकफास्ट तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं उसी टाइम मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं नहा के पूरा रेडी होके फिर अपना काम शुरू करती हूँ, ताकि मुझे वो ऑफिस जैसा या तो मतलब लैब जैसा फील आए। अभी मतलब मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है ऐसा कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मतलब अकेले बाहर नहीं जा सकती, एक्चुअली मैं चल नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे अभी बहुत दिन हो गया मैं रूम में ही बैठ के काम कर रही हूँ, अभी भी बहुत दिन मुझे रूम में बैठ के काम करना होगा। तो इसलिए तो मुझे लगता है जब रूम में बैठ के काम करना ही है तो थोड़ा सा खुद को मतलब रूम को भी ऑफिस जैसा बना लो तो वो फील आएगा कि हाँ ऑफिस में बैठ के काम कर रहे। और ऐसे मतलब रूम में बैठ के काम करने का जो काम और ऑफिस में बैठ के काम जो करते हैं उसका डिफरेंस ना सबसे ज़्यादा मैंने रियलाइज़ किया था उस टाइम जब लॉकडाउन हुआ था। उस टाइम इतना एक लॉन्ग ड्यूरेशन मुझे मतलब रूम में बैठ के काम करना पड़ा, वो मुझे इतना ज़्यादा बोरिंग लगा। जब कंटिन्यूअस लैब जाती थी तो उस टाइम लगता था काश ऐसा दिन रहता कि मैं रूम में रहती, थोड़ा सा सोती, थोड़ा सा रेस्ट लेती या तो कुछ भी करती, मतलब नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब वो रूटीन लाइफ, रोज़ सुबह उठो, थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट करो, खुद के लिए खाना बनाओ, जाओ वापस आओ, फिर मतलब सेम रूटीन पूरा ऐसे फॉलो होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरे महीने लैब जाते थे, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं। जो रिसर्चर है वो मतलब इस बात के साथ रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग जब कुछ प्रोजेक्ट में या कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसे रहता है कि पूरे महीने भरी लैब में ही रहते हैं, मतलब सुबह से शाम रात तक। और मान लो एक भी दिन मतलब पूरे महीने में छुट्टी नहीं लेते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब जैसे बोरिंग लगता है। लेकिन एक जो डिसिप्लिन लाइफ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये मुझे मतलब वो लॉकडाउन ने तो मतलब बहुत अच्छे से रियलाइज़ कराया है कि जो हम सोचते हैं कि नहीं घर बैठ के ये वो कुछ करे, ऐसा नहीं। मुझे तो लगता है डिसिप्लिन इवन आप घर पे भी मतलब रहो तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा काम इस टाइम में करना है, ये काम मुझे इतने टाइम तक मतलब ख़त्म कर देना है। तो फिर रहता है ना कि आप एक फ्लो में सारा काम हो जाता है, नहीं तो काम ना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मतलब ऐसे होते 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 ऐसे पहाड़ जैसा बन जाता है। तो फिर उस टाइम लगता है कि यार ये काम कब ख़त्म होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक रूटीन मतलब डिसिप्लिन लाइफ में रहते हो ना तो वो जमता नहीं, वो हर डे के काम हर डे हो जाता है। तो मेरा तो ये पॉइंट था। तो आप लोगों को किसको मतलब ऐसे यहाँ 2 पॉइंट हो गया। स्टार्ट तो मैंने किया था चाय से और शुगर से, और एंड मैंने कर दिया है कि रूम में बैठ के काम करना अच्छा लगता है या ऑफिस या लैब में बैठ के काम करना अच्छा लगता है। तो इस दोनों में भी जिसको जैसा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में बताना कि कितने लोगों को रूम में बैठ के काम करना अच्छा लगता है और किस किस को लैब में जाके काम करना अच्छा लगता है। और ऐसे मैं हर सबके लिए बोल रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा अपना लाइफ में ना ये शुगर का इंटेक थोड़ा सा कम कर दे तो ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है ना कि 14-15 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, जो पहले इतना नहीं होता था। इसका यही रीज़न है, नॉट ओनली शुगर, और भी बहुत सारे जंक फूड होता है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया, ऐसे खाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब हेल्दी खाना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपका हेल्थ अच्छा ना रहे तो आपको वो काम करने का मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। तो चलिए मैंने बहुत ज़्यादा बात कर लिया, अब मैं अपना चाय आराम से थोड़ा सा पीती हूँ, फिर किसी दिन आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी एक ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय।